हारिस साहब, पाकिस्तान क्यों हमेशा से इंडिया के लिए इजी टारगेट रहा है? देखिए, बेसिकली बात यह है कि हमें ये समझने की जरूरत है कि इंडिया ने हमेशा उसके जो हेजमोनिक डिजाइन है ना हमारे रीजन के अंदर, उसमें पाकिस्तान एज ऑलवेज बीन एज स्टम्बलिंग ब्लॉक को समझता है कि पाकिस्तान की राह में रुकावट है। और फिर पाकिस्तान ने कभी ये दुनिया को रियलाइज नहीं कराया कि हम अब एक न्यूक्लियर मुल्क हैं और हम एक बहुत बड़े इस्लामिक मुल्क है। हमारी फौज दुनिया की लड़ाका तरीन फौज, कि हम हर बार इकोनॉमिकली इकोनॉमिक की बात करें, इकोनॉमी हमारी कमजोर है, ये हो जाएगा। दैट लिविंग अपार्ट, जब लड़ाई होती है ना, यू फाइट एज ए नेशन। अब इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि जैसे इंडिया ने पुलवामा में बात की, उसके बाद पहले पठानकोट हुआ, हुआ, बदकिस्मती थी के पीछे दो हुकूमत है हमारी ऐसी रही है, खास तौर पर नवाज शरीफ की हुकूमत थी कि बड़ा लीव फॉर्म रिस्पॉन्स होता था। चाहे कोई आपके सामने जैसे अभी बात की गई, गुलशन यादेव की है, कोई और बात की गई है, वहां पर हमने कभी स्टैंड लिए ही नहीं है स्ट्रॉन्ग नेशन। ये फर्स्ट टाइम है कि 2-2.5 साल में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी थोड़ी स्ट्रॉन्ग हुकूमत ने काम किया है, लेकिन अभी भी फॉरेन ऑफिस हैज टू डू मच मोर। इसलिए जब तक आप जितने मर्जी डोजल दे दें, जो मर्जी करके, यू हैव टू रीच टू द पीपल। क्या हमारे फॉरेन मिनिस्टर, व्हिच आई ऑलवेज मेंटेन, कितनी दफा बाहर मुल्क गए हैं? ये सर, चाइना के अलावा तो उन्होंने कोई आगे हमने तो देखा ही नहीं फॉरेन। तो सादिया, दिस इज इशू। आप देखें ना, फॉरेन मिनिस्टर ही हैज टू टेक हिज टीम एंड कश्मीर कमेटी, डोजिन में अगर इंटीरियर मिनिस्ट्री के एलिमेंट्स हैं और बंच ऑफ वेरी गुड कम्युनिकेटर्स जो होते हैं अपने महफिल उनको लेके सेनेटर्स को, और दुनिया में डिफरेंट एरियाज में जाए, 5 भी परमानेंट, 10 नॉन परमानेंट, ये हमें टाइप है। ये जब तक हम नहीं करेंगे तो ये जब हम कर लेंगे तो ये हमें बहुत जरूरी है, जिसकी हम कमी महसूस करते हैं। ये करें और इंडिया को साथ ये कहें कि पाकिस्तान की दुनिया को ये कराना बताना है कि नाउ वी आर वेरी सीरियस, वी आर ए न्यूक्लियर कंट्री, हम आइबल टू आइबल खड़े हैं। और अगर इस वक्त लड़ाई होती है तो इसके डायनामिक्स किसी को नहीं पता, दुनिया को ये पता है कि आपकी लपेट में पूरी दुनिया आएगी। और पहले अपने रीजन में तो पता है, रशिया को हमने अप्रोच नहीं किया। रशिया है, चाइना है, ईरान है, वी हैव टू टेल देम इस रीजन में क्या इफेक्ट होंगे इसके। जब उनको ये पता चलेगा कि ये आग तो हमारे पास भी आ सकती है, देन पीपल विल रश टू रिजॉल्व दिस इशू। जिसकी वजह से हमें अभी इसके के साथ ही साथ इंडिया को वार्निंग भी देनी चाहिए कि अब जो भी अगर इंसिडेंट हुआ तो यू विल रिसीव वेरी वायलेंट रिएक्शन फ्रॉम आवर साइड। इट इज नॉट कि हम वो टिट फॉर टैट करेंगे, नहीं, हम ज्यादा स्ट्रॉन्ग जाएंगे ताकि उनको ये पता चले। और फिर इस वक्त देखें, इंडिया की बड़ी प्रॉब्लम है कश्मीर। आप देखें वहां पर नौजवान कश्मीरी इंडिया की अनआर्म्ड जो है ना, ये अनप्रोफेशनल आर्मी को मार रहे हैं। आप पंजाब में सिख खड़े हुए हैं। अगर हम इस वक्त देखें, इस वक्त हमने क्यों नहीं बात की कि वो बलूचिस्तान की बात करते हैं, हम तबाह कर देंगे, कर देंगे, दाइश के लोग खड़े कर रहे हैं, गुलशन यादेव है, पाकिस्तान की कवरेज कर रहे हैं, 5th जनरेशन वॉर हमारे बच्चों की है। हम ये भी नहीं बोल सकते सिखों अगर मदद मांगे ये तो कहें हम मॉरली और आपको डिप्लोमेटिक सपोर्ट तो दे। वो कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो है वहां से बोल रहे हैं, नॉट कुछ बोल रहे खुल के, बाकी यूरोप में बात हो रही है, हम खामोश बैठे हैं। कम से कम कहीं तो खड़े हो आप, क्यों हम डरते हैं कि अपॉलोजेटिक क्यों पॉलिसी रखी है? वी नीड टू बी विद द हिंदू स्टेट, विद द हिंदू एक्सट्रीमिस्ट वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वी हैव टू। जब तक उसके सर में डंडा नहीं लगेगा, ये हिंदू राम राम नहीं करेगा, आपको और दबाएगा। ये की मेंटालिटी है एंड वी मस्ट अंडरस्टैंड साइकी। वी हैव स्पेंट फॉर 72 years, नाउ इज द टाइम वी स्टैंड एज अ नेशन एंड टेल देम वी आर यूनाइटेड।